बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और इसी कड़ी में अजमेर में 4 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। ये बांग्लादेशी दरगाह इलाके में अवैध रूप से रह रहे थे। ये चारों बांग्लादेशी खानाबदोश की जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे और उनके पास भारत के दस्तावेज भी पाए गए, जिसे लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। अजमेर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। दरगाह क्षेत्र से 2 और बांग्लादेशी पकड़े। 2 दिन में 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ अजमेर पुलिस का अभियान जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस टीम ने 2 दिन में 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल दरगाह इलाके में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो खुद को पश्चिम बंगाल का मूल निवासी होने का दावा कर रहे हैं। अजमेर जिला पुलिस ने पिछले 3 महीने के दौरान ऐसे संदिग्ध लोगों के बारे में पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ज्यादातर लोगों के पास भारत के आधार कार्ड, स्थानीय राशन कार्ड और अन्य आईडी दस्तावेज हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार इस दिशा में एक विशेष अभियान चलाया जाकर श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब की मॉनिटरिंग में दरगाह एरिया में विभिन्न एजेंसियों से संपर्क करके इंटेलिजेंस और अभियान चलाया जाकर कई जानकारियाँ जुटाई गई, जिसमें कुछ लोग जो बांग्लादेशी हैं जो बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में आ गए थे, उनकी पहचान की गई है। परसों ही 2 लोग चिन्हित किए गए थे। कल 2 लोग और चिन्हित किए जिनके नाम आलमगीर हुसैन, अबू अली, आलमगीर और शाहीन। ये 4 लोग थे जिनको अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है। अजमेर पुलिस अब इन लोगों की आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेजों के संबंधित विभाग की मदद से जांच करने में जुटी है। पता लगाया जा रहा है कि आईडी बनवाने के लिए इन लोगों ने कौन से दस्तावेज या प्रूफ पेश किए थे। अभी अंदरकोट इलाके में और जालियान कब्रिस्तान के आसपास जो सर्च की गई और उसके अलावा कई होटल, सराय, गेस्ट हाउस में जो लोग रुक के गए हैं उनकी आईडी वगैरह चेक की जाकर पूरा अभियान चलाया जाकर इस बारे में कार्रवाई की जा रही, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी और 4 लोग अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। अजमेर पुलिस के हत्थे चढ़े 4 बांग्लादेशी खानाबदोश की जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे और उनके पास भारत के दस्तावेज भी पाए गए, जिसे लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। और भी कुछ संदिग्ध लोग हैं जिन्हें पूछताछ के लिए लाया गया है और पूछताछ के बाद आइडेंटिफाई करके अगर वो लोग बांग्लादेशी हैं या किसी और देश के नागरिक हैं जो बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में आए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दस्तावेजों को लेकर भी लगातार इशू बनता है कि दस्तावेज जो है वो होते बाहर के हैं लेकिन यहाँ बन जाते हैं। इसे लेकर भी जांच की जा रही है कि क्या फ्रॉड तरीके से दस्तावेज बनाए गए हैं या किसी के प्रकार बिना किसी वैध दस्तावेज के आगे आधार कार्ड वगैरह बनाना किस तरह से संभव हो पाया है, हुआ है या नहीं, इसके बारे में विस्तृत जांच जारी है। आपको बता दें कि बुधवार को बांग्लादेशी आलमगीर और शाहीन को गिरफ्तार किया गया था। दोनों को साल 2012 में दरगाह इलाके में गिरफ्तार कर बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था, लेकिन दोनों फिर वापस लौट आए। पुलिस जांच कर रही है कि पूर्व में डिपोर्ट किए गए अवैध बांग्लादेशी किस तरह से वापस लौट रहे हैं। बाड़मेर में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। गुढ़ामलानी ब्लॉक के कुकड़ों की ढाणी के प्राथमिक स्कूल में टीचर विजय कुमार शराब के नशे में पहुंचा और बच्चों के साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर ग्रामीण स्कूल आए तो उन पर राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। गांव वालों का आरोप है कि टीचर शराब पीकर आया है और साथ ही पानी की बोतल में भी शराब मिलाकर लाया। जानकारी मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे और टीचर का मेडिकल करवाने के साथ जांच करने की बात कही। जानकारी के अनुसार गुढ़ामलानी ब्लॉक की आलपुरा ग्राम पंचायत की कुकड़ों की ढाणी में प्राइमरी स्कूल में कार्यरत टीचर विजय कुमार शुक्रवार को शराब के नशे में आया। हाथ में पानी की बोतल थी जिसमें शराब मिला रखी थी। टीचर ने स्कूल आते ही बच्चों के साथ डंडे से मारपीट कर दी। मारपीट में एक छात्र और छात्रा का हाथ में चोट आई है, चोट के निशान हैं और सूजन भी आई है। आसपास के लोगों की सूचना पर स्कूल पहुंचे परिजन और पूछा बच्चों को क्यों मारा। इस पर परिवार वालों के साथ भी बदतमीजी की। स्कूल में सर आए दारू पीन था जी, मास्टर बच्चों ने पेट ना शुरू कर दिया। अपनी बोतल दारू के मुँह अंदर ही हम ही, ठीक है। पछ आप कहो भौन क्यों घिरे कहीं पड़ो कि बच्चों ने क्यों कूटो, तो मैं तो ऐसे आपको फोन किसने किया, कि स्टाफ ने किया या आसपास के? आसपास। अच्छा। कई बार आरएएस प्री 2025 परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये परीक्षा 2 फरवरी को प्रदेश भर के 2045 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें
6.75 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस परीक्षा में 200 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। इस परीक्षा के जरिए कुल 733 पदों को भरा जाएगा। आरएएस प्री 2025 परीक्षा की तैयारियां पूरी। सख्त नियमों के साथ 2 फरवरी को होगा आयोजन। दो 2045 केंद्रों पर 6,75,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 फरवरी को होने वाली आरएएस प्री परीक्षा 2025 की तैयारियां पूरी कर ली है। ये परीक्षा 2045 सेंटर्स पर होगी और करीब 6,75,000 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। अजमेर जिले में कुल 127 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 43,077 अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे। ये परीक्षा 2 फरवरी को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा सेंटर्स पर अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने साथ मूल आधार कार्ड लेकर आना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र लेकर पहुंचना होगा। आरएएस प्री परीक्षा 2025 में नकल रोकने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। प्रवेश पत्र में आयोग का वाटर मार्क होगा। वहीं डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए इस बार खास व्यवस्था की गई है। परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों से 2 बार अंगूठे की छाप ली जाएगी। अभ्यर्थी के हस्तलेखन नमूने और अंगूठे के निशान के साथ ही क्यूआर कोड भी मौजूद होगा। वहीं परीक्षा में ओएमआर शीट पर 5वां विकल्प भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आरएएस प्री एग्जाम को लेकर आज सभी सीएस, एसीएस, हमारे ऑब्जर्वर्स, सभी जो डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ विस्तृत उनकी ब्रीफिंग की गई और इसके संबंध में जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं जिसमें आरएएस और आरपीएस, उनको भी इस संबंध में डायरेक्शन दिए गए। उनको जो आरपीएससी के डायरेक्शन हैं, जो राज्य सरकार के डायरेक्शन, उसी के अनुरूप, गाइडलाइंस के अनुरूप एग्ज़ाम कराया जाए और किसी भी तरह से प्रोसेस में कोई भी विशेष नहीं हो, किसी भी प्रकार से कोई अनुचित साधन का उपयोग नहीं कर पाए, उसके संबंध में पूरी तरीके से ब्रीफ किया गया। किस प्रकार से एग्जाम पेपर यहाँ से निकलने से लेकर और वापस जो सामग्री जमा होगी, क्या प्रक्रिया अपनानी, उसके संबंध में उनको डिटेल डायरेक्शन दिए गए। आरएएस प्री परीक्षा 2025 को लेकर चूरू जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चूरू के जिला परिषद सभागार में गुरुवार को केंद्र अधीक्षक और पर्यवेक्षकों की मीटिंग हुई, जिसमें पेपर लीक और नकल पर नकेल लगाने के लिए चर्चा की गई और केंद्र अधीक्षकों को जरूरी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में आने वाले साइबर कैफे बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्र के आसपास कैफे बंद कराए जाएंगे और 3 स्तर पर परीक्षार्थी की जांच की जाएगी। केंद्र अधीक्षक के अलावा किसी के लिए भी मोबाइल की अनुमति नहीं होगी। केंद्र अधीक्षक भी कीपैड वाला मोबाइल रख सकेंगे। आरएएस एग्जाम 2024 जो कि 2 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है, ये हमारे चूरू जिले में चूरू, रतनगढ़ और रतननगर मिलाकर 49 सेंटर्स हैं। तो आज हमारे यहाँ केंद्र अधीक्षक, उप समन्वयक साहिबान और पर्यवेक्षक महोदय की ब्रीफिंग की जा रही है और जो परीक्षा से संबंधित नवीन दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उन सब का एक सेशन अभी किया जा चुका है। आरएएस प्री परीक्षा 2025 के सफल आयोजन को लेकर बाड़मेर जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यहां 33 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए गुरुवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सभी कार्रवाई करने के बारे में अवगत कराया गया। 2 फरवरी को होने वाली आरएएस प्री परीक्षा नकल विहीन हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। नए नियम भी हैं, जिनके तहत उम्र कैद, 10 करोड़ के जुर्माने के साथ आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी बरतने की पुलिस की अपील को हल्के में मत लीजिएगा। आपकी जरा सी लापरवाही चोरों झपटमारों को
मुफीद मौका मुहैया करा सकती है। जानिए वो कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपना फोन बचा सकते हैं। खोई हुई चीज पाने की खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ऐसी ही दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी की है तो दूसरी राजधानी जयपुर की। जिस चीज के वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं बचती, वो मिल जाए तो आभार जताने के लिए शब्द कम पड़ने लगते हैं। तस्वीरें खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी की हैं। पुलिस के सर्विलांस सेल को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने खोए और चोरी हुए 102 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कीमत 25 लाख रुपए बताई गई है। दरअसल सर्विलांस सेल के पास पिछले काफी समय से फोन गुम होने की शिकायतें पहुंच रही थी, जिस पर सर्विलांस सेल ने इन फोन नंबर्स की ट्रैकिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने पीड़ित से तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की अपील की। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले जरूरी है कि जिसका भी मोबाइल फोन खोया है या कहीं छूट गया है या स्नैच हुआ है, उसमें सभी लोग अनिवार्य रूप से CEIR पोर्टल जो है उस पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करें। अगर उन्हें इस कंप्लेंट को दर्ज करने में कोई समस्या है तो अपने नियरेस्ट जो थाना है वहाँ पर जाएं, या फिर जो भिवाड़ी पुलिस का साइबर सेल है वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट अवश्य ही रूप से रजिस्टर कराएं, क्योंकि उसी IMEI नंबर की मदद से ही हम इन मोबाइल्स की लोकेशन को पता कर सकते हैं। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने बताया कि साइबर सेल की टीम ने राजस्थान के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और NCR क्षेत्र से मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने 460 फर्जी सिम और 294 IMEI को भी बंद कराया है। अपराधियों से 25 मोबाइल फोन और 29 सिम कार्ड जब्त किए। भिवाड़ी पुलिस ने 19 साइबर ठगों को भी गिरफ्तार किया। खोया मोबाइल मिला तो होठों पर मुस्कान सज गई। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। दरअसल साल 2023-24 में गुम हुए मोबाइल को तलाशने के लिए माणक चौक सर्किल की तकनीकी टीमों को लगाया गया था। टीमों ने सर्च शुरू की तो उन्हें 80 से ज्यादा मोबाइल प्रदेश के अलग अलग जिलों में एक्टिव मिले, जिसके बाद स्पेशल टीमों ने अलग अलग जगह से 82 मोबाइल बरामद कर लिए। इनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। खास बात ये कि इनमें से कुछ मोबाइल यूपी और बिहार में भी एक्टिव थे। देखिए, पूर्व में हमने जब भी यहाँ से जुलूस निकलता है या मार्केट एरिया है, भीड़ भाड़ का इलाका है, टूरिस्ट इलाका है, तो हमने काफ़ी ऐसे मुलजिमों को गिरफ्तार किया है जो पूरी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इसी तरह की वारदात करने के लिए अन्य समय पे, अलग अलग समय पर जगह जगह घूमते हैं। हमने इसमें काफ़ी कार्रवाई भी की है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल चोरी की ज्यादातर वारदात भीड़-भाड़ वाले इलाकों में होती है, इसलिए मोबाइल यूजर्स को क्राउडेड इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी बरतकर ही हम अप्रिय घटनाओं से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।